जैसे आज आप वचन को सुनेंगे, खुदा आपको रोज 2.5 घंटे लगातार बाइबल पढ़ने की ग्रेस देगा यीशु के नाम में। अपनी शारीरिक अभिलाषा को पूरा करके कई लोग खुशी को ढूंढते हैं। बाइबल में आपको ऐसी खुशी मिलेगी, ऐसा आनंद मिलेगा कि आपने जो कभी महसूस नहीं किया होगा। मैं घोषणा करता हूं, जितने लोग पूरा हफ्ता रोज 2.5 घंटे बाइबल पढ़ेंगे और अपने सारे घंटे पूरे करके अगले संडे आएंगे, खुदा उन्हें उत्तम पदार्थों के साथ तृप्त करेगा यीशु मसीह के नाम में। उत्तम उत्तम बेस्ट चीजों के साथ, बेस्ट के साथ, उत्तम के साथ खुदा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं जिसने आपको प्रार्थना का आत्मा दिया, 5 घंटे रोज आत्मिक क्रियाओं में उसके साथ बैठने का अनुग्रह दिया, और आज आप अभिषेक को अपने ऊपर देख चुके यीशु मसीह के नाम में। ये मसा आपकी लाइफ के ऊपर आ चुके हैं। दाऊद को तब पता नहीं चला, तब तो कुछ हिलजुल नहीं हुई जब सिर पर तेल आया, वो केवल ऑयल आया, केवल अभिषेक आया। दाऊद को तब पता चलने लगा जब खुदावन उसे जीत दिलाता था, जब वो आगे बढ़ता जा रहा था, उसका अनॉइंटिंग, उसका मसा बढ़ता गया और खुदा उन्हें शत्रु की ताकतों को खदेड़ने के लिए यूज करता गया। ऐसे आपकी लाइफ के ऊपर मसा आ चुका है। जब ये आपकी लाइफ में डिलीवरेंस दिखेगी, आप जान जाएंगे। जब आपकी लाइफ में फेवर दिखेगा, ग्रेस दिखेगी, आप जान जाएंगे। जब ये मसा आपको बढ़ाएगा, आप जान जाएंगे कि सचमुच मसा मेरी लाइफ में आ चुका है यीशु के नाम में। इन बीते दिनों में मैंने उन लोगों की टेस्टिमनी सुनी है चर्च में, जो रेगुलर खड़े होते थे, आगे खड़े होते थे, कोई जो सेवा में थे, कोई फॉरेन जा चुका है, कोई ब्लेस हो चुका है, कोई हीलिंग ले चुका है। खुदावन टच करे उन लोगों को। खुदावन आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है और कोई अंधकार की शक्ति आपकी प्रार्थना का उत्तर रोक ना पाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। और आज मेरी प्रेयर है कि जैसे परमेश्वर ने आपको आत्मिक क्रियाओं में 5 घंटे रोज रहने का अनुग्रह दिया, अपने सामने रहने का अनुग्रह दिया, आज परमेश्वर आपको निरंतर बाइबल पढ़ने की ग्रेस दे यीशु मसीह के नाम में। मैं मांगता हूं खुदावन बाइबल पढ़ने की ग्रेस को चर्च के ऊपर व्यक्तिगत रूप में, अकेले में खुद अपनी बाइबल को पढ़ने की ग्रेस आज आपकी लाइफ के ऊपर आए। अपने हाथों को उठाओ, ये ग्रेस मांगो। सब जन अपने हाथों को उठा के प्रचार सुनना एक अलग बात है। चर्च में आके प्रचार सुनना, यूट्यूब में कोई प्रचार निकाल के सुनना अलग बात है, पर खुद बाइबल पढ़ना और खुदा के मार्गदर्शन को, अगुवाई को प्राप्त करना, वेदों को प्राप्त करना, यह अलग बात है। आज मांगो व्यक्तिगत बाइबल पढ़ने की ग्रेस को अपनी लाइफ के ऊपर। मांगो मांगो मांगो। बहुत सारे लोग 5 घंटे प्रार्थना कर पाए, वो उसमें वर्शिप कर पाए, वो गैर जुबान में प्रे कर पाए, वो फायर प्रे कर पाए, वो टॉपिक्स पर प्रेयर कर पाए, पर वो बाइबल नहीं पढ़ पाए ज्यादा समय। अकेले में व्यक्तिगत वेदों के साथ, रेमा वचनों के साथ, खुदा की आवाज लेते हुए वो वचनों को नहीं पढ़ पाए। आज ग्रेस को मांगो अपनी लाइफ के ऊपर। खुदा मुझे बाइबल पढ़ने की ग्रेस दे परमेश्वर, ग्रेस दे, ग्रेस दे, ग्रेस दे मुझे परमेश्वर, ग्रेस दे मुझे परमेश्वर। तूने जो अपने आप को दीन किया मेरे अनुग्रह के लिए, तो आज मैं तुझे ये अनुग्रह देता हूं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, बोले आमेन, 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 आमेन। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की, जोर से। खुदावन आज आपको पर्सनली बाइबल को पढ़ने का ग्रेस देगा, जैसे आप इस वचन को सुनेंगे और लास्ट प्रेयर को अटेंड करेंगे, क्योंकि आपने अनुग्रह मांगा है और खुदा आपको अनुग्रह के बिना नहीं भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। टॉपिक यही है, जो हमारी प्रेयर है यही टॉपिक है, और उसे स्क्रीन पर देखेंगे और आप उसे नोट कर लेंगे, आप उसे लिख लेंगे। हालेलुया। ओके, बाइबल पढ़ने की ग्रेस को हासिल करना उनके लिए ये इजी है जो 5 घंटे प्रेयर कर पाए। उनके लिए ये इजी है इस तक पहुंचना, क्योंकि जब आप आत्मिकता में रहते हैं, कभी भी अपने आत्मिक लेवल को कभी भी कम ना होने दो। हालेलुया। क्योंकि शैतान आपके आत्मिक लेवल को कम करके आपको गिराने की कोशिश करता है और रोकने की कोशिश करता है। पर अगर आप शैतान की चालों से अनजान नहीं हो, तो वो आपके आत्मिक लेवल को कभी कम नहीं होने देगा, और बाइबल आपके आत्मिक लेवल को बढ़ाता है।
प्रार्थना करना आपके आत्मिक लेवल को बढ़ाता है। लास्ट आपने वचन सुना था कि प्रार्थना और बोलने की ग्रेस को हासिल करना। तो आज आप सीखेंगे कि बाइबल पढ़ने की ग्रेस को हासिल करना। पढ़ेंगे आज का पहला वचन, वचन संहिता में से मैं ऐसे शुरू करूंगा, उसका 1 अध्याय, उसकी 1 आयत से लेकर 3 आयत तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की जुक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। 3 बातें यहां पर आई। कहते धन्य है वह वो व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? जो बाइबल पढ़ता है, जो बाइबल पढ़ने में लगा रहता है। ना तो वो दुष्टों की जुक्ति में चलता है, जो दुष्ट व्यक्ति की जुक्ति बनाता है, प्लानिंग करता है, उसकी आत्मिक जुक्तियां उसके अंदर आती बढ़ने की। ना तो वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। उसे जो बाइबल पढ़ने को लगातार दिन रात वचन पढ़ता है, वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। जब कोई चुगली करे, जब कोई किसी की बेइज्जती करे, किसी की खिलाफत करे, वो साइड पे हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता। और ना ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है, जो ठट्ठा मखौल करते, गंदे मजाक करते हैं। जैसे कई लोग नए चर्च में आना शुरू होते हैं, पहले वो बहुत मजाक करते थे, गंदी गालियां निकालते थे, दोष लगाते थे, नफरत करते थे, जलन रखते थे। उनके अंदर बहुत सारे पाप थे, अशुद्धताएं थी, आंखें उनकी अशुद्ध थी, विचार उनके अशुद्ध थे। पर जैसे वो चर्च आना शुरू करते हैं, बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, परमेश्वर उन्हें दुष्ट लोगों से, पापियों के मार्ग से, दुष्टों की मंडली से अलग करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप संसार और संसार की वस्तुओं से अलग नहीं होते, तब तक परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं कर पाता। और जैसे ही आप वचन को सुन के अलग होना शुरू करते हैं, अलग होते हैं, तो परमेश्वर आपको मसा करता है अपने कामों के लिए, आपकी बुलाहट के लिए। हालेलुया। इसलिए अलग होना, और यह केवल परमेश्वर का वचन करता है। जैसे आप पर्सनली अपनी बाइबल को पढ़ते हैं, प्रचार सुनना एक अलग बात है, यह आपके लिए जरूरी है, जो आपको घर में बाइबल पढ़ने और प्रेयर करने की ग्रेस देता है, सहायता करता है। जब आप प्रचारक को सुनते संडे चर्च आके, या कोई यूट्यूब पर आप कोई भी प्रचार सुन रहे हैं, जब काम करते करते, खाना बनाते बनाते, रसोई में अपना फोन लगाया, उसमें प्रचार चल रहा है, सुन रहे हैं हल्का हल्का सा, ये एक अलग है। पर अकेले में बाइबल पढ़ना, मनन करना, उसे आपको अलग भेदों को, रेवलेशन को और खुदा की डायरेक्ट आवाज को आपके अंदर देती है। हालेलुया। 2 आयत में लिखा है कौन सा धन्य व्यक्ति, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। पहला काम जो आपको करना है, परमेश्वर के वचन से प्रसन्न होना है। बाइबल पढ़ना एक बोझ नहीं, ओह मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, बोझ नहीं। बाइबल पढ़ना आपके एक प्रसन्न होने का कारण होना चाहिए। बाइबल पढ़ना आपका शौक बन जाना चाहिए। एक शौक होता ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी अच्छी गाड़ियों में बैठना, अच्छी अच्छी बाइक खरीदना है, एक बाइक बेची, अगली खरीद ली, ये एक है, 2 ले ली, 3 ले ली। घूमने का शौक, टीवी देखने का शौक, गेम खेलने का शौक, बुरे शौक भी है लोगों के, अच्छे शौक भी है। पर जो आपकी डिजायर, आपके सपना, आपका पैशन, आपकी दिली इच्छा, बाइबल को पढ़ना आपका एक प्रसन्नता का कारण होना चाहिए। जिस दिन आप बाइबल पढ़ना आपके एक प्रसन्न होने का कारण बन गया, आप उसकी व्यवस्था से प्रसन्न होने लगे। क्योंकि बाइबल क्या है? बाइबल परमेश्वर का हृदय है, बाइबल परमेश्वर का दिल है, बाइबल एक शीशा है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के दिल को पढ़ रहे हैं। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या नहीं चाहता, परमेश्वर क्या चाहता मैं करूं, परमेश्वर क्या चाहता मैं नहीं करूं, परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन में, तो आप उसे जान पाते हैं। बाइबल एक शीशे की तरह है, आपकी कमियों को दिखाता है। ये बात को दूर कर तो मैं तेरे जीवन में ये करूंगा, ऐसे मांग तो मैं ऐसे करूंगा, ये काम कर तो मैं तेरी लाइफ में ये काम करूंगा। तो बाइबल आपका एक मार्गदर्शन करती है, आपको अगुवाई करती है। आपको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, पर बाइबल आपकी अगुवाई करती है। जैसे आप वचन पढ़ते हैं, वचन में से परमेश्वर आपको अगुवाई करना शुरू करता है, वचन में से परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करता है। तो बाइबल को पढ़ना आपके प्रसन्न होने वाला कारण बन जाए। जिस दिन आपको ये हो गया कि बाइबल पढ़ना मेरे लिए प्रसन्नता का कारण, प्रसन्नता का कारण मतलब ये कि आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपको खाने की चिंता नहीं, आपका फास्टिंग 3 बजे ओपन होना है, पर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपको वेद मिल रहे हैं, आप 3:15 बजे तक बाइबल पढ़ रहे हैं,
आप 3:30 बजे तक बाइबल पढ़ रहे हैं, ओके, अब आप खाना खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप उससे प्रसन्न हैं, क्योंकि आप उससे केवल टाइम पूरा करने के लिए नहीं पढ़ रहे, आप उसके दीवाने हो गए हैं। आज मांगो अपने हाथों को उठा के ग्रेस, बोलो परमेश्वर मुझे ये ग्रेस है कि बाइबल को पढ़ना मेरे एक प्रसन्नता का कारण बने, मैं तेरे वचनों में प्रसन्न रहूं परमेश्वर, तेरे वचनों में आनंदित हो जाऊं परमेश्वर। बाइबल को पढ़ना मेरे एक प्रसन्नता का कारण बन जाए, मैं तेरी व्यवस्था से प्रसन्न रहूं परमेश्वर। मेरी पहली खुशी आज से तेरे वचन में से हो परमेश्वर। कई लोग पूरे दिन भर अपनी शारीरिक खुशियों को लेते हैं, पर बोले परमेश्वर मेरी पहली खुशी तेरा वचन होगा। जैसे आपकी पहली खुशी परमेश्वर का वचन होगा, मैं देख रहा हूं जो आपके पास बच्चा नहीं है और बच्चे होने की खुशी आप लेना चाहते हैं, वो आपकी जिंदगी में होगी। ये भविष्यवाणी यीशु नासरी के नाम में। जो अपनी मैरिज की खुशी लेना चाहते हैं और उनकी मैरिज नहीं हो रही, जैसे आप बाइबल की से खुशी लेंगे, बाइबल आपकी प्रसन्नता का विषय होगा, आपकी मैरिज आपकी जीवन में होगी यीशु मसीह के नाम में। जैसे आपकी जॉब जो आपकी प्रसन्नता का विषय होगा, जैसे आप बाइबल में प्रसन्न रहना शुरू करेंगे, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस आपकी प्रसन्नता का विषय बन जाएगा यीशु नाम में। बोलो आज से मैं अपनी प्रसन्नता के लिए बाइबल को पहला स्थान दूंगा। यीशु मसीह के नाम में मांगते बोले आमेन। और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। दिन रात ध्यान कौन करेगा? जो उससे प्रसन्न है। जो प्रसन्न नहीं है वो दिन को तो पढ़ेगा, रात को पढ़ना भूल जाएगा। जो उससे प्रसन्न नहीं है रात को तो पढ़ेगा, सुबह बिजी हूं मैं, जल्दी जाना है जॉब पर, काम पर, मेरे काम बहुत है, पढ़ना भूल जाएगा। पर जो उसे प्रसन्न है वो दिन रात ध्यान देगा उसे। एक दिन प्रभु की दासी बता रही थी कि मैं सुबह बाइबल पढ़ के जाती थी, रात को आके बाइबल पढ़ती थी, जॉब में मुझे ब्रेक मिलता था, मैं शांत में जाके पार्क में जाके बाइबल पढ़ती थी। बाइबल पढ़ना उनके प्रसन्नता का विषय था और परमेश्वर ने उन्हें मसीह जीवन में कि मुझे परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, और आज एक बड़ी सेवकाई में वो सेवा कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता खुदा ने पूरा की। मैं आपको बताऊं ये बात श्योर है, जैसे आप बाइबल में प्रसन्न रहना शुरू करेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर आपको हर एक अच्छी वस्तु से प्रसन्न करेगा यीशु नासरी के नाम में। कहे परमेश्वर बाइबल मेरी प्रसन्नता का विषय बन जाए। कहता है उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। तो आपको दिन रात बाइबल पढ़नी है, सुबह बाइबल पढ़ो, शाम को बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ने से क्या होता है ये मेरा आज का विषय नहीं, आज केवल एक ही विषय कि आप बाइबल को प्रसन्न हो और दिन रात उसमें ध्यान करें। जैसे आपका ये प्रोफेटिक वर्ड है आज, जैसे आपकी खुशी का कारण पहला बाइबल होगा। घूमना नहीं, हार श्रृंगार करना नहीं, अच्छे कपड़े पहनना नहीं, कहीं मैरिज में जाना, पार्टी में जाना, कोई अपने सपनों को पूरा करना नहीं। जब से आपके पहला आनंद का विषय बाइबल पढ़ना बन जाएगा, दिन रात आप उसे मनन करेंगे, तो आप देखना 3 आयत में क्या लिखा है। कहता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और वह अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जिस दिन आप बाइबल के दीवाने हो गए, अगर कोई आपको प्रपोज करे मैं तुझसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूं, आप बोलना मेरी फ्रेंडशिप किसी के साथ हो चुकी है। बोलेगी किसके साथ? बोलना बाइबल के साथ। मेरे दिल में जगह नहीं है, आई एम सॉरी, मेरे दिल में किसी के लिए जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में मेरे परमेश्वर के लिए जगह है। प्रार्थना आप अपनी बात को परमेश्वर को बताते हैं, बाइबल परमेश्वर की बात आप सुनते हो, तो इसका मतलब प्रार्थना से अधिक कितना जरूरी है बाइबल को पढ़ना, जिसमें आप परमेश्वर की बात सुनते हो, परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर की मर्जी क्या है। इसमें कितने फायदे हुए। कहता है उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, मतलब ऐसा वृक्ष वो बनेगा। बाइबल में हमें एक वृक्ष के समान भी कहा गया है कि तुम फलो, फल लाओ, तो ये कहता तुम ऐसा वृक्ष बनोगे जो नालियों के, बहती नालियों के किनारे, मतलब जिसको पानी मिलता रहेगा, जिसके अंदर से जीवन की जल की नदियां बहती जाएंगी। हालेलुया। और भी अपनी ऋतु में, मतलब ऋतु में फलता है, मतलब आप व्यवस्था में बिजी रहो। आपकी कब मैरिज होनी है खुदा जानता है, कब बेबी देना है जानता है, कब जॉब देनी है वो जानता है,
ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार हर अच्छी वस्तु आपकी लाइफ में एंटर होती जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जैसे आप बाइबल पढ़ने में व्यस्त होंगे, कहते उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, मतलब वो कभी आत्मा में कमजोर नहीं होगा, वो कभी भी शारीरिक रूप में कमजोर नहीं होगा, वो कभी भी आर्थिक रूप में कमजोर नहीं होगा, वो कभी भी मानसिक रूप में स्ट्रांग नहीं होगा, वो मन में पूरा स्ट्रांग होगा, हृदय में पूरा स्ट्रांग होगा, फाइनेंस में स्ट्रांग होगा, आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होगा। उसके पत्ते कभी मुरझाए नहीं, उसका चेहरा, उसकी लाइफ कभी मुरझाई हुई सी नहीं रहेगी। हालेलुया। आप आनंदित होंगे अपनी लाइफ के हर हिस्से में यीशु नाम में। जैसे आपका आनंद का विषय बाइबल बन गया, खुदा आपको हर एक अच्छे पदार्थ से आनंदित करेगा, ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। चाहे वो आपकी चिंगाई है, वो आपको छुटकारा है, वो आपकी आशीष है। इसलिए जो कुछ पुरुष वह करे वह सफल होगा। किसके लिए? किस लिए? अगर तुम बाइबल से प्रसन्न रहोगे, जो कुछ तुम करोगे तुम सफल होगे यीशु मसीह के नाम में। फिर जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती है। अगर तुम बाइबल से प्यार नहीं करते तो तुम परमेश्वर से प्यार नहीं करते। बाइबल में लिखा है जो कोई परमेश्वर से प्यार करता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती है। तेरी लाइफ में फिर चाहे कुछ बुरा हो, चाहे रुकावटें आए, चाहे कोई अटैक हो, चाहे कुछ कैंसिल हो, चाहे कुछ ऐड हो, चाहे कुछ निकले, पर तुम्हें पता है मेरे लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करेगी। समझ पा रहे हैं? कोई मायने नहीं करता फिर आपकी लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो, जब आप व्यवस्था से प्रसन्न है, प्रभु से प्रसन्न है, प्रभु आपके साथ है, तो कोई मायने नहीं करता आपके चारों ओर क्या हो रहा है। कोई मायने नहीं करता। मायने यह करता है कि प्रभु आपके साथ है या नहीं, उसका वचन आपके साथ है या नहीं। यीशु मसीह के साथ पिता पूरी तरह से था। 8-10 वचन लिखे, मैं और पिता एक है। हम पिता, यीशु और पिता का एक होना पूरी तरह संगति में। फिर भी यीशु मसीह की लाइफ में दुख आए, प्रॉब्लम्स आई, कुछ भी हुआ, पर सब बातें एंड में क्या करेगी? भलाई ही को उत्पन्न की। हालेलुया। हर बातें भलाई ही को उत्पन्न की। इसीलिए हो सकता है जब आपकी आशीषें बढ़े, आपकी अनॉइंटिंग बढ़े, आपकी ब्लेसिंग बढ़े, शैतान आपसे जल सकता है, लोग आपसे जल सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपसे जल सकते हैं, शैतान आपके दोस्त आपसे जल सकते हैं। आपकी आशीष को देख के, आपकी जॉब को बढ़ता हुआ देख के लोग आपके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं कि इसकी के बॉस इसे जॉब से निकाल दे, पर मायने कुछ नहीं करता। आप एक से निकलेंगे, अगली जॉब सैलरी उससे 5 गुना बढ़ के होगी यीशु नाम में। तो कुछ भी करे शैतान, पर परमेश्वर अपनी महिमा को जाहिर करेगा। हालेलुया। जिस श्योर है, तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, क्या आप व्यवस्था से प्रसन्न हैं? इसलिए जो कुछ पुरुष में करे वह सफल होगा। आप कुछ भी करें आपका सफल होगा। हालेलुया। क्योंकि आप वचनों पर दिन रात ध्यान करने वाले व्यक्ति हैं। आज लोग कहते हैं मेरी लाइफ में सफलता क्यों नहीं है? 2 कारण होते हैं। एक, परमेश्वर की योजना होती है। दूसरा, एक विलंब परमेश्वर की ओर से, एक देरी वो धीरज को परखने के लिए एक परमेश्वर की ओर से होती है, तुम्हें मजबूत करने के लिए परमेश्वर की ओर से होती है, एक गॉड प्लान के नीचे होती है। पर दूसरी, इसलिए जो कुछ पुरुष करे वह सफल होता है। दूसरी, एक तो परमेश्वर की ओर से, पर दूसरी शैतान की ओर से रुकावटें होती हैं। तीसरी, तुम्हारे खुद के कारण। पर जैसे तुम वचनों पर जाते हो, वचनों पर मनन करते हैं, अगर वो शैतान की ओर से रुकावट है तो तेरी लाइफ की हर रुकावट दूर होगी यीशु मसीह के नाम में। अगर परमेश्वर की ओर से, वो तुझे उसमें खड़े रहने की ग्रेस देगा कि अब तक खड़ा रहे, खड़ा रहे, खड़ा रहे, आप बंद रहे, धीरज रख। अगर वो तेरी कमियों के कारण होगी तो परमेश्वर की आग जो वचन के पीछे छुपी हुई है तेरी सारी कमजोरियों को भस्म कर देगी यीशु मसीह के नाम में। पर क्या? परमेश्वर का वचन जो कुछ पुरुष में करे सफल होगा। ओके, आगे पढ़ेंगे हम भजन संहिता 1 की 6 को पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आप वचनों को पढ़ने वाले, आप धर्मी हैं, परमेश्वर आपका मार्ग जानता है कि आपको कैसा लगना है। तो उसने कहा मेरा मार्ग तंग है, बहुत तुझे चोटें मिलेंगी, बहुत तुझे गिरना पड़ेगा, मुश्किल से निकलना पड़ेगा, टूटा रास्ता, पर उसमें उत्तम पदार्थ
मान लो एक तंग मार्ग हो, टूटा सड़क हो, टूटी सड़क की टूटी फूटी सड़क, कभी कीचड़, कभी टोए, कभी ये कभी वो, आप धीरे धीरे से अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं क्योंकि खुदा ने आपके लिए में धीरज रखा है। लेकिन धीरज को अपना काम करने दो ताकि तुम सिद्ध, परफेक्ट और अनॉइंटिंग से भर जाओ। हालेलुया। और इसीलिए पर दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इसलिए जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, आप धार्मिकता में जीते हैं और धर्मी का मार्ग परमेश्वर जानता है, फिर आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि परमेश्वर आपके मार्गों को अपने हाथों में ले चुका है। हालेलुया। पढ़ेंगे अब अगले वचन को, भजन संहिता 5:8। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे आगे आगे सीधे मार्ग को दिखा। फिर परमेश्वर आपको सीधा मार्ग दिखाना शुरू करता है। जैसे आप बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, फिर परमेश्वर आपके आगे आगे आपको सीधा मार्ग दिखाना शुरू कर देता है। ऋतु के अनुसार तुम्हें फल लगेंगे, समय समय पर वो तेरी लाइफ में चीज एंटर कराएगा और तेरे लिए सीधा सीधा मार्ग निकालता जाएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपके मार्ग टेढ़े ना हो, आपके मार्ग सीधे हो, तो आज से रोज 2.5 घंटे बाइबल पढ़ने की ग्रेस को हासिल करना। हालेलुया। ओके, आगे पढ़ेंगे। भजन संहिता 2:11 कहता है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए उसमें मगन हो। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, आपके अंदर परमेश्वर का डर आता है, जैसे प्रभु की दासी बता रहे थे। कहता है डरते हुए उसकी उपासना करो। जब आपके अंदर वचन नहीं होते, आप हल्की बिना परमेश्वर का डर किए रखे हुए आप प्रेयर करते हैं, वर्शिप में जाते हो, आपका स्टाइल, आपकी बॉडी मूवमेंट, आपका प्रेयर करने का अंदाज, तरीका बिना परमेश्वर की उपस्थिति को उपस्थित जाने बिना होता है। पर जैसे आप वचनों में उसकी महिमा को जानते हैं, उसकी ग्लोरी, उसकी प्रेजेंस को पढ़ते हैं कि उसके सामने कैसे जाना है, आप एक सेंस को प्राप्त करते हैं। एक स्पिरिचुअल सेंस आपको आती है जब आप बाइबल पढ़ते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे जाना है। आनंद के साथ जाना है, हम्बलनेस के साथ जाना है, भूख के साथ जाना है, प्यास के साथ जाना है, उसका डर रखते हुए जाना है, पश्चाताप करते हुए जाना है, उसके वचनों को घोषणा करना है, उसकी स्तुति करनी है, बीती बातों के लिए धन्यवाद करना है पहले। तो आपको पता लगता है खुदा की हुजूरी में कैसे जाना है, कैसे पवित्र स्थान में जाना है, महापवित्र स्थान में जाना है, किन टॉपिक के लिए प्रार्थना करना है। कहता है तो फिर आपको उपासना करो, कहता है, और कांपते उसके मगन हो। कैसे वर्शिप करनी? मगन होने वाली परमेश्वर में, परमेश्वर में मगन रहना, परमेश्वर में कहते हैं मगन होना। ऐसे वचनों में मगन होना, कैसी उपासना आपकी होनी चाहिए, उसमें मगन रहना। वहां पर भी लिखा है दिन रात उसमें मनन करता है, मतलब बाइबल में इतना होना, उसकी उपासना ऐसी करनी कि मगन हो जाना है उसमें, पूरी तरह से मगन हो जाना है, पूरी गहराई में चले जाना है। धीरे धीरे जब आप बाइबल को समय को बढ़ाते हैं, कई बार आप 5 मिनट 15 मिनट पढ़ते हैं, छोटी सी आपको हल्का सा धीमा सा कुछ मिलता है। पर जब आप लगातार पढ़ेंगे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, आप देखेंगे इतने गहरे समुद्र में आप चले जाएंगे, आप कहेंगे आज तक मैं कहां था। हालेलुया। पहले क्यों नहीं मैंने ये किया? क्योंकि जो उसमें आप प्राप्त करेंगे, बाइबल आपके हर सवाल का जवाब है। आपको पता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे जीवन में क्यों नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको सब बातों का उत्तर देता है खुदा। हालेलुया। कांपते उसमें मगन हो। कई लोग प्रॉफिट की वेट करते कि हाँ कोई प्रॉफिट मेरे लिए बात करे, उसने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द सुन सकती, पर भेड़ चारा ही नहीं ले रही वचन का। भेड़ अभी दूध पीने वाली, अन्न खाने वाली नहीं, मजबूत बड़ा खाना खाने वाली नहीं। भेड़ अभी भी ऊपर ऊपर से हल्के हल्के छोटे छोटे वचन पढ़ के बस जाने वाली है, उसकी डीप गहराई की उसके अंदर भूख ही नहीं। उसमें मगन हो, कांपते उसमें मगन हो। तो आज से कैसे बाइबल को पढ़ना, उसमें मगन होना है वचनों में। केवल बाइबल नहीं पढ़ना, ओके आज 2 घंटे ओके काम कर रहे, चलो जी कस्टमर आ गया बाइबल बंद करती, बाइबल पढ़ रहे हैं, मत्ती पढ़ ली, मरकुस, लूका, यूहन्ना, वैसे ही पढ़ रहे। नो, आपको कहना है बाइबल प्रभु एक तो ये मेरी प्रसन्नता का कारण बने, दूसरा पॉइंट आपको जो गहराई में लेकर है, मगन होना है आपको, उसमें मगन होना है आपको। बाइबल में से मनन करना है। कभी आराधना के विषय में कुछ बाइबल में पढ़ो, आराधना के विषय में मनन करो, प्रार्थना के विषय में मनन करो,
परमेश्वर की आज्ञाएं के विषय में मनन करो। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, क्या वायदे किए हैं, मनन करो। परमेश्वर कैसे प्रार्थना को सुनता है, मनन करो। कैसे परमेश्वर के वचनों पर चलना है। ओके, पढ़ेंगे आगे भजन संहिता 5:11। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वह सब आनंद करें और वह सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित है। कहता है भरोसा रखो, आनंद करें, ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि वो उसकी रक्षा करता है। ये आराधना के विषय में लेके ओके। और जो तेरे नाम के प्रेमी और तुझ में प्रतिफुल्लित है। कहता है जो तेरे नाम के प्रेमी, जो वचन से प्रेम नहीं करता वो खुदा से प्रेम नहीं करता। जो तेरे नाम के प्रेमी तुझ में प्रतिफुल्लित है, पूरी तरह से मगन होना, प्रतिफुल्लित होना, उसके प्रेम में पूरी तरह से एक आत्मिक फूलना, प्रतिफुल्लित हो जाना, दिन रात मगन होना। केवल सराहने के नीचे रख के सोना नहीं। जब काम पे जा रहे हैं, ओ आज बाइबल नहीं पढ़ी मुझे। कईयों का लेवल ये है, बाइबल के किस लेवल तक आप है, आपको आगे बढ़ना है। कईयों का बाइबल का ये लेवल है कि मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हैं, मुझे बाइबल पढ़नी है। मैं तंदुरुस्ती बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, मुझे बाइबल पढ़नी है। मेरे जिनमें शैतान मुझे तंग ना करे, मुझे बाइबल पढ़नी है। मेरे जिनमें बहुत दुख है, निराशा, थोड़ी बाइबल पढ़ के आनंद लूं। इस लेवल तक बढ़ते हैं कई लोग। इसलिए मैं क्रिश्चियन हूं, मुझे बाइबल पढ़नी है। प्रार्थना की 15 मिनट बाइबल पढ़नी है। ओके, मैंने बाइबल खोली, ओके 15 मिनट मैंने बाइबल पढ़ ली। ओके, क्या पढ़ा, क्या अंदर गया, क्या खुदा ने बात की, क्या रेमा वचन मिला, कुछ नहीं, बस 15 मिनट बाइबल पढ़ी। आपको केवल पढ़ना नहीं है, उसमें मगन होना है, उसमें प्रतिफुल्लित होना है और प्रभु से अपना प्रेम करना है। उसके वचनों से प्रेम मतलब खुदा से प्रेम। हालेलुया, प्रतिफुल्लित हो। हालेलुया। जैसे पढ़ेंगे आगे दानियल 11:32। जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे और उनको वह चिकनी चुपड़ी बातों से कहकर भक्तहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वह हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। सब बोले आमीन। कौन से लोग हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे? परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वह हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। कौन? जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। जैसे आप बाइबल को पढ़ते हैं, आपको परमेश्वर का ज्ञान आता है। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या नहीं चाहता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहते हैं, वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर कितना अद्भुत है, परमेश्वर कितना सामर्थी है, परमेश्वर कितना प्रेम करने वाला, कितना दया से भरा हुआ, कितना ज्यादा अनुग्रह करने वाला, कितना ज्यादा क्षमा करने वाला है। नहीं तो आप कहते हैं मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। आप कहते हैं नहीं, मेरा उसका क्रोध पल भर का, उसकी दया सदा की। आप उसके क्षमा करने को जानते हैं, दया करने को जानते हैं, अनुग्रह को जानते हैं, उसकी भलाइयों को जानते हैं, उसकी विश्वास योग्यता को जानते हैं। आप परमेश्वर के सारे गुणों को आप जानना शुरू कर देते हैं। कहते जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे कि परमेश्वर कैसा है, वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, ज्ञान रखेंगे, हियाव बांधकर बड़े कामों को करोगे। अगर आप अपनी लाइफ में बड़े काम देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखें। परंतु जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, क्या लिखा है उसके लिए? मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। मेरे वचन का ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। शैतान के कारण नहीं, लोगों के कारण नहीं, रिश्तेदारों के कारण नहीं, मेरे वचन का ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। हालेलुया। बीमारियों के कारण नहीं, गरीबी के कारण नहीं, सुसाइड स्पिरिट के कारण नहीं, मेरे वचन का ज्ञान ना होने के कारण नाश होते हैं। कहता अगर तुम मेरे वचन का ज्ञान रखते तो तुम नाश ना होते, तुम गटियों को ना देखते, तुम गरीबी को ना देखते, तुम बीमारियों को ना देखते, तुम दुष्टात्मा के नीचे ना होते, तुम उदासी के नीचे ना होते। कहता मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश होते हैं। और उसने कहा मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, तो आपको ज्ञान रहित रहना प्रभु ने भी कह दिया अच्छा नहीं। अगर तुम बाइबल के पढ़े बिना रोज जीवन जी रहे हो तुम खतरे में हो।
तुम डेंजरस जगह में हो, तुम खतरे में हो। जैसे कई खतरे वाली जगह में बोल गाया था ना, हड्डी पिंजर जैसा, डेंजरस, खतरा, यहां पर लिखा होता है खतरा। अगर तुम वचनों को नहीं पढ़ रहे, तुम खतरे में जी रहे हो। कभी भी शैतान आके कुछ भी चुरा सकता है, पर जैसे वचन तेरे अंदर होता है, शैतान आता है तो तुम जवाब दे पाते हो। नहीं तो तुम अपने इमोशन, उदासी, अपनी बीमारी, अपनी गति के नीचे दब जाते हो और तुम भूल जाते हो खुदा भला पिता है, तुम भूल जाते हो वो सर्वशक्तिमान है, तुम भूल जाते हो विश्वास योग्य है, तुम भूल जाते हो उसकी प्रतिज्ञाओं को, उसके वायदों को, वाचा को जो तेरे साथ बांधी, तुम भूल जाते हो। पर जैसे तुम उसके ज्ञान रखते हो, तुम हियाब बांध के बड़े कामों को करते हो। क्या बड़े कामों को देखना चाहते हैं? बोले परमेश्वर मुझे अपने ज्ञान से भर दे, मुझे अपने ज्ञान से भर दे परमेश्वर। बोलो हर अज्ञानता की आत्मा कैच फायर, अज्ञानता की आत्मा आउट। तुम पवित्र शास्त्र की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हो, इसलिए दुखों में पड़े हुए। बोलो मैं तेरी सामर्थ को जानना चाहता हूं परमेश्वर, तेरे प्रेम को जानना चाहता हूं, तेरी दया को जानना चाहता हूं, तेरी उपस्थिति को बाइबल में से जानना चाहता हूं, तेरे गुणों को जानना चाहता हूं, तेरी दया को, तेरी भलाई को, तेरी करुणा को, तेरे उपकारों को जो मेरी लाइफ में मुझे जानना चाहता हूं। एक मिनट अपनी बाइबल को अपने सीने से लगा के बोले परमेश्वर, बोले मैं परमेश्वर तेरे वचनों को प्रेम करता हूं आज से, इसलिए आज से मैं रोज इसे 2.5 घंटे पढ़ने का वायदा करता हूं। आप कोई किताब नहीं पढ़ेंगे, कोई बुक्स नहीं पढ़ेंगे, यूट्यूब में नहीं सुनेंगे, खुद बाइबल पढ़ेंगे कि मैंने प्रचार सुन के आत्मिक क्रियाएं पूरी कर दी, मैंने 1 घंटे का प्रचार सुन लिया, वो 5 घंटे का वो हफ्ता पिछला था। पर आगे आपको बाइबल पढ़ने की ग्रेस को आज लेना है, खुदा की यही मर्जी है। बोले मैं इससे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। प्रभु कहता है अगर तुम मुझसे प्रेम करते मेरी आज्ञा को मानोगे। आज प्रभु की आज्ञा ये है कि आज से आप 2.5 घंटे वचनों को पढ़ें। बाइबल रोज 2.5 घंटे बाइबल पढ़ने की, अपनी बाइबल पढ़ने की, व्यक्तिगत बाइबल पढ़ने की ग्रेस, आज हम ये फास्टिंग शुरू करेंगे। आज ही से, आज रात ही से। ये नहीं कि आपके 3 घंटे आज की मीटिंग में निकल गए, 4 घंटे और घर में 1 घंटा प्रे करके सो जाओ। आज ही से 2.5 घंटे बाइबल पढ़ने का पूरा हफ्ता हम वायदा करेंगे। बोले परमेश्वर मैं आपसे वचनों से प्रेम करता हूं। जो कहता है पूरा हफ्ता जय पाके आएगा अगले हफ्ते, वो अधिकारी होगा मेरी आशीषों का, मेरी प्रतिज्ञाओं का। जो मुझसे प्रेम करेगा मैं अपने वायदों को उसमें बीच में पूरा करूंगा। मांगो ग्रेस प्रभु। आज से मैं अगले एतवार तक परमेश्वर 2.5 घंटे, ये 7 दिन रोज अपनी बाइबल को मैं पढ़ूं। जब मैं वचनों को पढ़ूं मुझे सामर्थ्य करना, मुझे हियाब देना। जैसे आज आप घर जाके बाइबल पढ़ोगे, आप देखना आपकी आत्मा सामर्थ्य होगी, आप दिलेरी को पाएंगे, आप अपने प्रार्थना के उत्तरों को पाएंगे, आप एंजल्स की गिनती बढ़ती हुई देखेंगे अपनी लाइफ के ऊपर, आप सुरक्षा को बढ़ती हुई देखेंगे, शैतान आपकी लाइफ में रोता हुआ देखेंगे, शैतान की योजना को नाश होता हुआ देखेंगे। वो अपना वचन बेच के चंगा करता है, आप हीलिंग को देखेंगे, आप गवाही देंगे मैंने बाइबल पढ़ी और मैं पढ़ के मैं चंगा हो गया, मैं रात को बाइबल पढ़ के सोया, रात को मेरी सुबह उठ के मेरी गिल्टी गायब हो गई। आप ऐसी गवाहियां देंगे। ये वचन है पुलपट में से खुदा के दास का, खुदा की आत्मा से आप गवाही देंगे मैंने रोज बाइबल को पढ़ा, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई, मैंने रोज उसके वचनों को पढ़ा, खाया, अपने अंदर मेडिसिन को लिया वचन की, और मेरी ये बीमारी खत्म हो गई, मेरे ये रास्ते खुल गए, ये गुड न्यूज मेरी लाइफ में आई। बोलो मैं जय पाऊं, मुझे ग्रेस दे परमेश्वर, मुझे रोज 2.5 घंटे बाइबल पढ़ने की ग्रेस दे खुदावन। मांगो ग्रेस, ऑनलाइन मांगो मांगो मांगो। यीशु मसीह के नाम में हम ग्रेस मांगते हैं और विश्वास करते हैं ये कृपा हमें मिल चुकी है यीशु नासरी के नाम में। बोले आमीन। अगर सचमुच बिलीव करते तो आन के साथ आमीन बोले, मुरझाए चेहरे के साथ नहीं। अगर आपको सचमुच पता है मेरे जो ग्रेस मिल चुकी, ये बड़ा कार्य आपके बीच में, ये बड़ा चमत्कार आपके बीच में। हालेलुया। बाइबल में से परमेश्वर आपको रेमा वचन देता है
कई लोग सोचते हैं मैं पाप में घिर चुका हूं, मैं कब उठूंगा, मैं कब उठूंगा, मैं कब उठूंगा। बाइबल पढ़ना शुरू करें, आप उठ के ऐसा खड़े होंगे, आपको शैतान फिर गिरा ना पाएगा यीशु के नाम में, क्योंकि आपकी नींव वचनों के ऊपर से होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। जब जब भी मेरी लाइफ में वचनों ने कैसे मेरी लाइफ में काम किया, क्या आपके पास गवाही है आपकी कि वचन ने मेरी लाइफ में, किस किस वचन ने मेरी लाइफ में कैसा कैसा काम किया? आपके पास टेस्टमनीज होंगी यीशु के नाम में कि मेरी लाइफ में ये बाइबल के 8 वचनों ने मेरे साथ ऐसे काम किया। आप लोगों को शेयर करेंगे, विश्वासियों को, और लोग उन्नति पाएंगे यीशु के नाम में। पहले वचन ने जो मेरी लाइफ में काम किए, जब मैंने सुना कि परमेश्वर ने कहा बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब एक प्रचारक ने बोला, मैं पहली बार किसी घर में वचन सुनने के लिए गया, तो मैंने कहा अच्छा, परमेश्वर ये कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। बहुत सारे अपने बोझ का हल करने के लिए बहुत जगह हम गए, हमने कोशिशें की, पर कुछ नहीं हो रहा। पर ये कौन सा परमेश्वर है जो खुद कह रहे मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, जो वायदा कर रहा है मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो उससे खुदा ने मुझसे बात की कि आज ये मीटिंग सुन के तुझे घर नहीं चले जाना, तुझे स्टेप लेना है मेरे भवन में आने का। मैं तुझे पुकार रहा हूं, मेरे पास आ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो उसके बाद मैंने उन वचनों को रोज पढ़ना शुरू किया, उन किताबों को जो चर्च से मिली रोज पढ़ना शुरू किया, और वो वचन मुझे ज्ञान से भरने लगे, सच्चाई से भरने लगे, सच्चाई मेरे ऊपर प्रकट होने लगी। और फिर मैंने स्टेप लिया, वो वचन मुझे धक्का दिया कि चल रेगुलर चर्च आना शुरू कर। और मैंने चर्च जाना शुरू किया लगभग 1 महीने या कुछ समय बाद। एक टाइम जब मैं अपनी लाइफ में गिर चुका था, मसीह में नया नया था, पता नहीं था गिरना उठना भी होता है, लगता था बपतिस्मा लेने के बाद अब कोई गलती नहीं होगी, कोई पाप नहीं होगा। जब गिरा पीला और खुदा मेरे साथ नहीं ऐसा फील हो रहा है। एक दिन बाइबल खोल रहा था, ऐसे बाइबल पढ़ रहा था, क्योंकि उस समय काउंसलिंग नहीं मिलती थी, स्ट्रॉन्ग काउंसलिंग नहीं थी पास्टरों के पास, बड़े यूट्यूब नहीं था कि कुछ भी यूट्यूब से निकाल लो एक अच्छा प्रचार सुन लो, ऐसा नहीं था। पास्टर से बात शेयर करें तो सही उत्तर नहीं मिलता था, शेयर करने का हयाब नहीं होता था, कई वक्त तो नए होते थे अपनी कमी बताने का। अगर ये बताई अगले दिन पास्टर वर्शिप ढोल की नहीं बजाने देगा, समझ पा रहे ना? तो किसको शेयर करोगे? आपको पता खुदा से शेयर करेंगे। मैंने बाइबल उठाई, गिरा हुआ था, वचन आया, कभी नहीं पढ़ा ये बाइबल में वचन, पहली बार मेरे सामने जब आया कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती है, चाहे वह गिर भी जाए तो भी पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामे रहता है। मैंने कहा आमीन। मैं समझ गया कि मेरी गति तेरे हाथों में है, चाहे मैं गिर भी जाऊं तो भी मैं पड़ा नहीं रहूंगा, क्योंकि तूने मुझे चुना है। तू मुझे फिर से हाथ थाम के उठाएगा और आगे बढ़ाएगा। इसका मतलब यह है कि खुदा ने मुझे आज क्षमा कर दिया, मुझे उठा लिया और कहता है आगे बढ़, फिर से गलती ना करना, मैं तेरे साथ हूं। मैं भर गया पवित्र आत्मा से और आगे बढ़ने लगा। ऐसी आपकी टेस्टमनी होगी वचन में से। मेरे स्पिरिचुअल फादर बीमारियों में, दुखों में, नशे के अटैक हो रहे, पागलपन के अटैक हो रहे, दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे, डिप्रेशन के अटैक हो रहे, बीमारियां हैं, परेशान अपनी लाइफ में पूरी तरह से। चर्च जाने लगे, बाइबल पढ़ने लगे, लगातार बाइबल के शैतान तंग ना करे, रोज प्रेयर बाइबल। एक दिन एक वचन आया, हे आप बांध दृढ़ रहे, क्योंकि मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है। पहले वो सोच रहे थे मेरा कुछ हो नहीं रहा, मेरा कुछ हो नहीं रहा, मैं बाइबल भी पढ़ रहा हूं, प्रेयर भी कर रहा हूं, चर्च भी जा रहा हूं, मेरा कुछ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मेरा कुछ क्यों नहीं हो रहा है। खुदा ने बात की, मसीह में जो तू मेहनत कर रहा है ये व्यर्थ नहीं है, और उस मेहनत का रिजल्ट आज दिख रहा है, आज दिख रहा है, आज दिख रहा है। उस मेहनत से मैं खड़ा किया गया आपके बीच में। हालेलुया। मेहनत व्यर्थ नहीं है। इसलिए कई वक्त आपकी लाइफ में खुदा का रिस्पांस नहीं आता, आपको लगता है खुदा शायद साथ नहीं है। नो, पर मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है। सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं है। आपकी प्रेयर किए, रोजे रखे, ये 5 घंटे बिताए जो बिता के आए, व्यर्थ नहीं है यीशु नाम में। हालेलुया। और जैसे आप रोज 2-2.5 घंटे बाइबल पढ़ेंगे, वो व्यर्थ नहीं है। मैंने कहा था लक्ष्य रख के जियो तो तुम बेटर कर पाओगे, बेस्ट कर पाओगे यीशु के नाम में।
लक्ष्य रखे करो कुछ, क्योंकि बिना लक्ष्य के जो बाइबल में बताया है वो हार जाते हैं, वो मार्गों में भटक जाते हैं। अपना लक्ष्य रखो। ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो हमें दिलेरी देते हैं। एक दिन ऐसी मुसीबत, ऐसा संकट मेरी लाइफ में आया, मैंने कहा क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। उस समय नए नए आए थे, ऐसा नहीं कि आज तो हमें सारे वचन पता है, मसीह में बहुत सारे वचन पता है, बहुत सारे नहीं। उस समय ये पहली बार वचन आया, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा और तुझे अपने हाथ से संभाल के रखूंगा। मैंने कहा थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तूने मुझसे बात की। तो ऐसे परमेश्वर शुरू से बात करता आया और उसने बात की। एक दिन मैं सोच रहा था, मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरे बड़े कामों को करना चाहता हूं, तेरे कामों को करना चाहता हूं, मैं भी लोगों को हील करना चाहता हूं, चंगा करना चाहता हूं, तेरी सेवा करना चाहता हूं। और एक जगह प्रभु मुझे लेके गया और वहां मुझे ये वचन मेरी अंदर आत्मा में बैठा दिया। कौन सा वचन? जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। खुदा ने कहा मेरी संगति में रहना शुरू कर, निरंतर तू मेरे साथ एक आत्मा हो जाएगा और मैं तुझे यूज कर पाऊंगा फिर यीशु नाम में। हालेलुया। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मैं तेरी ग्लोरी को, तेरी महिमा को देखना चाहता हूं, मैं तेरे दर्शनों को, तेरी उपस्थिति के अनुभवों को लेना चाहता हूं, गहरे अनुभवों को लेना चाहता हूं, वो आत्मिक बातों को लेना चाहता हूं जो शारीरिक व्यक्ति के लिए मूर्खता की बातें हैं, वो ग्रेस को चाहता हूं। परमेश्वर ने वचन दिया कि मेरा मन, वो मेरा फेवरेट वचन है, उसकी उपस्थिति के लिए अलग अलग टॉपिक होते हैं, उपस्थिति के लिए कि मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है, मैं तुझे जतन से ढूंढूंगा। इस प्रकार मैंने तेरे पवित्र स्थान पर दृष्टि की कि मैं तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अगर तू मेरी महिमा को देखना चाहता है तो मन प्यासा रख, शरीर मेरा अभिलाषी रख बना दे, जतन से मुझे खोजना शुरू कर तो तू मेरी महिमा देखेगा। तो मतलब ज्यादा जतन करना पड़ेगा अगर ग्लोरियस अनॉइंटिंग देखनी, वो गहरे अनुभव लेने, तो कहते पूरा जतन कर जाते होते हैं। भक्ति कहते मसीह में की गई, कहते भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। तुम बिजनेस कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तुम जॉब कर रहे हो, घर चला रहे हो, सेवकाई चला रहे हो, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। नहीं तो आपको लगता है मैंने केड़ा कोई पास्टर बनना है, मुझे क्या लोड़ है बाइबल पढ़ने की, मैंने क्या करना है अभिषेक, मैंने क्या करनी प्रार्थना, मुझे क्या लेना है निवासा का वरदान। लेकिन भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। तुम जो भी कुछ करते हो उसके लिए तुझे लाभ होगा उस भक्ति का जो तुम मसीह में कर रहे हो। तो भक्ति वो नहीं कि ऐसे तुम खड़े हो जाओ, मैं 1 घंटा खड़ा, भक्ति हो गई। भक्ति मतलब प्रार्थना में समय बिताना, रोजों में समय बिताना, बोना, बाइबल पढ़ना, चर्च आना, वर्शिप करना, धन्यवाद करना, स्तुति करना, महिमा करना उसकी, भक्ति, सेवा करना, सुसमाचार सुनाना। कहता है ये भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। हालेलुया। तो परमेश्वर वचनों के द्वारा आज भी आपसे बात करते हैं। जब मेरी चर्च शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, मैं हमेशा टीम को वचन देता था, ओके हम मंगलवार हम इकट्ठे होते थे, एक रूम में, एक कमरे में इकट्ठे होते थे, प्रार्थना करते थे और बस हम इकट्ठे होते थे, बाहर प्रार्थना सभा करते थे, अपनी चर्च नहीं लगाते थे, लोगों के घरों में प्रार्थना करने जाते थे। एक दिन मैं पुलपट में आने, मैं रोज की तरह रोज बाइबल पढ़ रहा हूं, रूटीन थी, बस रोज बाइबल पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आज प्रचार क्या करना है, क्या बाइबल पढ़ना है, वैसे ही बस बाइबल पढ़ना है रोज। ओके बाइबल पढ़ रहा हूं, पढ़ते पढ़ते यशायाह 49 पर आया मैं, और वहां पर खुदा ने कहा अपनी आंखें उठा के देख, सब लोग इकट्ठा होकर तेरे पास आ रहे हैं, जो अंधेरे में हैं उन्हें बोल उजियाला में प्रगट हो जाओ, अपने आप को दिखलाओ, जे स्थान भी तेरे लिए कम पड़ जाएगा तू अपने लिए और स्थान देखोगे। जो बुलाहट जिनके ऊपर है तुम उनको दिखलाएगा, दबे और कुचले लोग तेरे पास आएंगे। और परमेश्वर ने उसमें और बहुत सारी भविष्यवाणी की बातें की, और जैसे मुझे वचन मिला परमेश्वर ने कहा आज से तेरी चर्च शुरू है। मेरे भविष्यवाणी हुई थी कि मैं पास्टर होऊंगा, सेवा करूंगा,
पर कब होगा? मैंने कहा प्रभु कब शुरू होगा? ओके तूने बोला होगा, पर कब ये नहीं पता था। जिस दिन बाइबल एक दिन पढ़ रहा था, परमेश्वर ने कहा आज ये टाइम है, अभी आज से ये चर्च शुरू है। मैंने उस वचन से बोला, मैंने कहा आमीन। ओके प्रभु समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। मैं गया पुलपट पर, मैंने कहा आज आपके लिए गुड न्यूज है। आपने देखा कि हम बार प्रार्थना करने जाते हैं, लोग कहते हैं हम आपकी चर्च आना चाहते हैं, हम लोगों को बोलते हैं हमारी चर्च नहीं है, हम चर्च नहीं लगाते, बस हम अपने अपनी गिने चुने टीम मेंबर प्रे करते हैं, प्रभु ने हमें चर्च लगाने को अभी नहीं कहा। तो मैंने कहा आज से ये चर्च सबके लिए ओपन है, आज से ये मिनिस्ट्री शुरू होती है। किससे? वचन से पता चला। ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणियां हो जाती है, पर वो बाइबल नहीं पढ़ते और वो भविष्यवाणियां पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस भविष्यवाणी के लिए खुदा की आवाज को वो नहीं सुन पाते। कब करना है, कैसे करना है, किस रीति से करना है, समझ पाए। आपकी लाइफ के ऐसे वचन होंगे जिसमें खुदा ने आपको बचाया, आपका मार्गदर्शन किया, आपसे बात की। तो आज भी परमेश्वर आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है। क्या आप रोज 2.5 घंटे बाइबल पढ़ने के लिए तैयार हैं? जिसने पुराने समय में की, अगर आपके पास 1-2 गवाहियां, किसके पास ऐसी गवाही है प्रभु ने इस वचन से, जैसे मैं दे रहा हूं आपको भी याद आ रही है अपनी बातें, किसके पास है कि इस वचन से खुदा ने मुझसे ये बात की थी, ऐसा हुआ था जब मैंने बाइबल में ये वचन पढ़ा था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। एक दिन मेरे ऊपर बहुत चिंता परेशानी, मैं लोगों के लिए प्रे करने जा रहा हूं, मेरे अपनी बहुत गटियों में मैं चल रहा हूं, और परमेश्वर जाते जाते बाइक में मैं रो रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी लोगों को बोला है मैं आपके घर प्रेयर करने के लिए आऊंगा, पर परेशानी इतनी है कि नहीं जा सकता। ओके फिर भी कि कहा है चले जाते हैं, कोई बंद नहीं, मना थोड़ा करना है, जा रहे हैं। और परमेश्वर ने बाइक में जाते जाते बात की, तुम मेरे कामों को कर, मैं तेरे कामों को करूंगा पीछे। तब से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर संकट में, हर जगह, हर स्थान, हर एरिया, वो भारत हो वो कहां हो, जाने के लिए तैयार रहता हूं। हालेलुया। कैसा भी समय हो, क्योंकि पौलुस हर जगह गया, यीशु मसीह हर जगह गए। 10 बार यीशु मसीह के लिए षड्यंत्र रचा गया। लोग यीशु से जलते थे। क्यों यीशु मसीह को पकड़वाया गया? क्योंकि पहले यीशु जब जन्म हुआ, लिखा है एक राजा उत्पन्न होगा। जब हेरोदेस को पता चला, उसने सारे बच्चे मरवा दिए। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि एक राजा होने के कारण कि मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। और यीशु का राज्य आसमानी था। हालेलुया। और उस जलन के कारण यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, इस बात के कारण उसे मारना चाहते थे। वो सब्बत के दिन मिरेकल करता था, इस बात के लिए जलते थे। उनके अपने धंधे बिजनेस बंद हो रहे थे, इस बार जलते थे। भीड़ यीशु के पीछे बढ़ रही थी, उनको छोड़ के जा रही थी, इसलिए जलते थे। तो बहुत कुछ हुआ, पर यीशु मसीह ने सब बातें मिलकर एंड में भलाई को पैदा की। जब शैतान जोर ला हटा और वो हार गया यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। आता था, वो चला जाता था। कभी शैतान चेलों को मांग लेता था, पटकाता था उन्हें, कभी यहूदा इस्करियोती को बरमाता था, कभी कुछ करता था, पर एंड में उसकी हार हुई। हालेलुया। इसीलिए आप एक चीज को याद रखना, परमेश्वर ने अगर आपसे वायदा कर दी है कि जाओ प्रचार करो, तो कभी मत रुकना, क्योंकि उसने कहा तुम मेरे कामों को करो, तो करने के लिए समर्पित रहना हमेशा। हालेलुया। और आज तक मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। खुदा ने काम किया। क्यों? क्योंकि उसने उस वचन से बात की थी, वायदा वाचा की। जैसे दाऊद को कहा, मैं तेरे साथ अभिषेक तेल की वाचा बांधता हूं, तेरे साथ ऐसा 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 होगा, मैं ये करूंगा, तुझे ऐसे ऐसे ऊंचा बढ़ाऊंगा। क्या वाचा? ऐसे वचन में से आपको वायदे देता है खुदा। अगर आप उस पर खड़े रहें, खुदा आपको बढ़ाता जाएगा यीशु नाम में। हालेलुया। तो ऐसी बहुत सारी टेस्टिमनीज है आपके पास होगी। अगर नहीं थी तो इस 7 दिनों के अंदर आपके साथ होगी यीशु नासरी के नाम में। ओके, 1-2 वचन पढ़ेंगे हम। दानियल 11:32 कहते, जो लोग दुष्ट होकर वाचा को तोड़ेंगे, वे चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तहीन हो जाएंगे। शैतान उन्हें चिकनी चुपड़ी बातों से भक्तहीन कर देता है, जो बाइबल नहीं पढ़ते। उन्हें इधर उधर की बातों से पाप में ले जाता है, निराशा के द्वारा उन्हें गिरा देता है। चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें फंसा देता है, उनके विश्वास को कम कर देता है, लोगों के द्वारा उनके विश्वास को कम कर देता है। पर जो ज्ञान रखेंगे वो बड़े काम करेंगे। ओके, आगे पढ़ेंगे। दानियल 11:35, और सिखाने वाले
में से कितने गिरेंगे? इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्बल और उजले किए जाएं। कहते हैं सिखाने वाले में अंत के दिनों की ये बात हो रही है कि बहुत गिरेंगे, इसलिए गिरेंगे कि जांचे जाएं, निर्मल और उजले किए जाएं। उन्हें निर्मल करने के लिए, उन्हें उजले करने के लिए यह दशांत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नित्य समय में होने वाला है। ओके, आगे पढ़ेंगे 12:3 दानियेल। तब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी। जो सिखाने वाले हैं उनकी चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। सब बोले आमीन। जैसे आप बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे, आपका मन करेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूं मैं किसी के साथ शेयर करूं। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे आपका मन नहीं करेगा मैं किसी के साथ शेयर करूं। जैसे आपके अंदर वचन जाएंगे आपका मन करेगा मैं इस बहन से शेयर करूं। हम ऑटो में आए, ये भी 5 साल से मसीह है, मैं भी 7 साल से मसीह हूं, तो मैं बैठे ही ऑटो में, क्यों ना बस में, क्यों ना मैं इससे कुछ वचन की बातें, अपना अनुभव शेयर करूं। अब शेयर करेंगे, और जैसे आप अपने अनुभवों को शेयर करेंगे, जो बहुतों को सिखाने वाले की चमक बढ़ेगी, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। और आगे पढ़ेंगे 10 आयत। बहुत से लोग तो अपने आप को निर्मल और उजले करेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत से लोग वचनों को पढ़ेंगे, अपने आप को निर्मल उजले करेंगे, गिरेंगे, परखेंगे, उजले किए जाएंगे, उठेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्ट में तो कोई बातें ये ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वही समझेगा। हालेलुया। वही स्वस्थ हो जाएंगे। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपके अंदर सारी कमियां, कमजोरियां, घटियां परमेश्वर दूर कर देगा। तो आज से आपको परमेश्वर के वचनों का ज्ञान रखना है। अगर हम आगे पढ़ें, होशों की किताब में भी बहुत बातें लिखी हैं। 4:6 में लिखा है, मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई, और तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना जाजक रहने के अयोग्य ठहराता हूं। कहते तूने जो मेरे ज्ञान को, मेरे वचनों को तुच्छ जाना, मेरे वचनों के साथ समय नहीं बिताया, उन्हें ठुकरा दिया। कई बार आप जाने में वचनों का इनकार करते रहते हैं। आपको नहीं पता बाइबल में कितनी आज्ञाएं लिखी हैं। चर्च में वर्शिप करने के प्रति क्या आज्ञाएं हैं, वचनों के प्रति क्या आज्ञाएं हैं, आपके पारिवारिक जीवन के प्रति प्रभु की क्या आज्ञाएं हैं, आपको पता है? आपके आत्मिक जीवन के लिए प्रभु की क्या आज्ञाएं हैं, आपके संसार में रहने के लिए कैसा जीवन जियो, प्रभु की क्या आज्ञाएं हैं, परिवार में कैसे रहो, क्या आज्ञाएं हैं, पति पत्नी के प्रति क्या आज्ञाएं हैं, माता के बच्चों के प्रति क्या फर्ज है, बच्चों के माता प्रति क्या फर्ज है, क्या आज्ञाएं हैं, अपने अगुए के प्रति आपके लिए परमेश्वर की क्या आज्ञाएं हैं। आज्ञा से भरी हुई है बाइबल, और जैसे आप बाइबल नहीं पढ़ती आप आज्ञा को तोड़ते रहते हैं। फिर आपको पता है मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, आपके प्रश्न बन जाते हैं। पर जैसे आप दिन रात बाइबल को पढ़ते हैं उसकी आज्ञाएं आपके सामने आती रहती। जो खुद आपकी आज्ञा तोड़ी आप तोड़ रहे हैं, तुच्छ जान रहे ज्ञान को, वहां खुद आपको सिखाने जाता है। कई बार आप अयोग्य ठहरा देते हैं खुद आपको, जब आप ज्ञान वचन में के साथ नहीं रहते। इसलिए तू अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। ओके, आगे पढ़ेंगे होशे 5:15। जब तक वह अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना हो, तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा। जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। केवल संकट के समय ही ढूंढ डांड ना करो बाइबल के वचनों की। जब संकट आता है इतनी ढूंढ डांड करते हो, हमेशा परमेश्वर के वचनों के साथ रहो। संकट आपके जीवन का हिस्सा ही ना होगा यीशु मसीह के नाम में। कुछ जरूरी है जो परमेश्वर की ओर से आपके फायदे के लिए, पर शत्रु की योजना आपके लिए नाश होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे होशे 6:3। आओ हम ज्ञान को ढूंढे, लास्ट वचन, आओ हम ज्ञान को ढूंढे। तो आप ढूंढने के लिए तैयार हैं, फैसला लेने के लिए तैयार हैं, कहने जा रहे हैं आओ हम ज्ञान को ढूंढे। कहते हैं आओ हम ज्ञान को ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब जतन भी करें। पहले ज्ञान को ढूंढे, कहते हैं आओ हम ज्ञान को ढूंढे। केवल बोल के नहीं, आओ चर्च में से घर जाके बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे। कहता है जतन करना, उसे पूरा, उसे अपने 2.5 घंटे पूरा करने का यतन भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रगट होना बोर का सा निश्चय है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, और बरसात के अंत के वर्ष के समान जिससे भूमि सिंचती है। हालेलुया।